सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम बूटा सिंह है। मैं बेड़ा गांव का रहने वाला हूं। आज मैं अपने जीवन की गवाही बताने जा रहा हूं कि कैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया और मुझे 25 साल के नशों से आज़ाद किया। जो मेरे दोस्त मित्र थे वो मेरे पास आते थे, वो ड्रिंक करते थे, तो उनको देखकर थोड़ा थोड़ा मेरे को भी पिलाने लगे, तो मेरा भी मन करने लगा, हमें भी इसका आदत पड़ गया, तो फिर हम भी पीना शुरू कर दिया। नशे के कारण जब भी मैं दारू पी के घर पे आता था तो घर वाले भी परेशान रहते, घर में लड़ाई झगड़ा होता था, घर वाले भी परेशान, बच्चे भी परेशान रहते थे कि पापा दारू पी के आता है और लड़ाई झगड़ा करता है। इसके इतनी लत बढ़ गई कि इस नशे के कारण मेरा काम भी बंद हो गया। घर में इतनी तंगी महसूस देती थी कि कभी बार तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी कुछ आत्महत्या कर लूं। तो मैं भी बहुत परेशान रहता था, बहुत गुस्सा आता था इस नशे के कारण। मेरा मन ऐसे करता था कि ये काम में कुछ नहीं बरकत है, इसको छोड़ दूं। तो मैंने 2-3 बार मेरा काम बंद हो गया, छोड़ दिया। कई बार नशे के कारण ऐसा होता था कि मैं अपने परिवार से लड़ाई झगड़ा भी कर लेता था, बच्चे भी परेशान रहते थे, घर वाले माता पिता भी परेशान रहते थे भी ये इतनी दारू पीने लगा, क्या इसे क्या हो गया। कई बार अपने माता पिता के साथ हाथापाई हो जाती थी, तो जिसके कारण ये नशे के कारण बहुत गुस्सा आता था मुझे, और बच्चों पे भी हाथ उठ जाता था। घर में हर समय शांति का माहौल रहता था, और जिसके कारण पति पत्नी में भी अनबन रहती थी। नशे के कारण इतना लड़ाई झगड़ा रहता था कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। मैं भी हर टाइम गुस्से वाला स्वभाव रहता था मेरे को। जैसे मैं फैक्ट्री में लगा था, फैक्ट्री में लगने के कारण तो जो मेरे साथ काम करते थे फैक्ट्री में वो तम्बाकू सेवन करते थे। बोलते थे कि रात की ड्यूटी में कि तम्बाकू सेवन करने से नींद नहीं आती है, भी थोड़ा थोड़ा तुम भी खाया करो। और धीरे धीरे खाना शुरू कर दिए, मेरे को भी आदत पड़ गया। तम्बाकू खाने से मुझे फिर एलर्जी हो गया, खारिश हो गया। अभी आप मेरी बेटी से पूछ सकते हो कि हमारे घर का कैसा माहौल रहता था। सबको जय मसीह की। मतलब जैसे पापा नशा करते थे और नशा करके जब भी घर पे आते थे मतलब हमेशा ही गुस्से में रहते थे। हर बार हम जब भी पूछते थे पापा से कि आपको क्या हुआ है, अभी क्यों गुस्से में बोल रहा, पापा बोलते थे कि मेरी लाइफ है तो मेरी लाइफ से क्या लेना, मैं जो मर्जी करूँ। हमेशा गुस्से में रहते थे। तो एक दिन तो मतलब घर में लड़ाई बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब दादा दादी के साथ भी इनकी लड़ाई हो गई थी, तो इधर मेरी सिस्टर्स के साथ भी, मम्मी के साथ भी, हमारे सबके साथ हो गई थी इनकी लड़ाई। तो पापा ने हाथ उठाया था हमारे ऊपर भी। तो मतलब उस दिन तो मतलब जो मेरी बड़ी सिस्टर है ना, उसने तो ठान ही लिया था कि वो मतलब यहाँ तक कि ना वो मतलब दुकान पे जाने वाली थी जहर लेने के लिए। सारे सोचते थे कि पापा को ऐसा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो बस हमारा तो मन करता ही था कि सुसाइड वगैरह कर लें, भी क्या फ़ायदा है ऐसी लाइफ जीने का, कि कुछ सुधार तो हो नहीं रहा घर में। बस रात को भी आना, रात को भी गुस्से में बोलते थे, खाना भी नहीं खाते थे। जब मैं पापा को बोलती रहती थी कि पापा आप नशा मत किया करो, तो पापा मेरे सामने तो खाते नहीं थे, तो ये रात को वॉशरूम में जाके खा लिया। तो फिर कभी जब मैं दुकान पे ना हूँ तो जब खा लिया, तो फिर मुझे तो पता लग जाता था कि पापा नशा खा रहे हैं। तो मैं इनको पूछती थी कि पापा आप फिर से खाने लगे हो? तो पापा बोलते थे कि हाँ अभी मुझसे नहीं छूट रहा है, कि मैं नहीं छोड़ पाता हूँ। तो पापा ने मेडिसिन वगैरह भी खाई, बट कुछ असर नहीं हुआ। और 25 साल तक मतलब पापा ऐसे ही संघर्ष करते रहे नशे से। हमारे आस पड़ोस में से मतलब KMM चर्च से जुड़े हुए थे, वो सुसमाचार दिया उन्होंने पापा को कि मतलब जैसे आपके घर परिवार में क्लेश वगैरह रहता है वो मतलब सारा ठीक हो जाएगा। जब मुझे उस भाई ने बताया कि आप KM मिनिस्ट्री में जाओ, तो वहाँ से आप ठीक हो जाओगे। और जब मैं पहली बार KM मिनिस्ट्री सनौली में गया, तो जैसे मैं गेट में एंट्री किया तो मुझे एकदम से रोना आया। जैसे ही गवाहियाँ चली थी, गवाहियाँ मैंने सुनी। जब मैं 15 साल के थे, जब से मैं नशा करते थे, दोस्त यार वहाँ पे वो आता बोलता चलो गांजा पीते हैं, साथ में बैठ के हम बहुत गांजा दारू शराब पीते थे। मैं अम्मा जी के प्रार्थना सुन के देख कर मैंने छोड़ दिए नशे। तो मेरे को भी विश्वास बढ़ा कि जैसे ये लोग यहाँ पे चंगे हुए हैं तो मैं यहाँ पे मैं भी चंगा हो जाऊँगा। जब मैं सनौली चर्च से घर वापस आ गया और 2-4 दिन के बाद मैं जैसे ही दुकान पे अपनी
यूट्यूब पर मम्मा का वीडियो देख रहा था, तो उसमें मम्मा नशे की दुष्ट आत्मा को डांट रही थी। हर नशे की आत्मा आपको छोड़े और जाए यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। तो उसी वक्त मैंने भी अपने जेब से निकाल के नशे को फेंक दिया और मेरे को भी परमेश्वर ने उसी टाइम आज़ाद किया। आज 7 महीने हो चुके हैं मैं जो 25 साल के नशे से मुक्ति पा चुका हूँ। और इस अद्भुत गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और आत्मिक माँ कंचन मित्तल जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा अब मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुका हूँ। सारी भाई बहनों को जय मसीह।